Question number 12. The company has given Mr. Ravi a housing loan of rupees 5 lakh on 1 October 2023 at the rate 6% interest per annum. तो कंपनी ने मिस्टर रवि को हाउसिंग लोन दिया है 5 लाख रुपए का 6% इंटरेस्ट पर एनम पे और इस डेट पे 1 अक्टूबर 2023 को. द इंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अभी तक लोन नहीं पे हुआ है पूरा. Compute the taxable amount of interest for the assessment year 2024-25, assuming that the rate of interest on housing loan charged by the State Bank of India यानी कि SBI is 10%. हमको यहाँ पे इंटरेस्ट का टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना है और SBI का रेट बता रखा है 10%. तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, जितना भी एसएससी को फायदा होगा जितने परसेंट का, केवल उतने ही परसेंट पे टैक्स लगेगा. कहने का मतलब कि कंपनी ने मिस्टर रवि को 6% पे लोन दिया है और जो SBI अगर देता हाउसिंग लोन तो 10% पे देता, यानी कि मिस्टर रवि को 4% का फायदा हुआ है तो केवल 4% इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा. दूसरी चीज, ये लोन लिया गया है 1 अक्टूबर को, तो काउंट करो जरा डेट. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक, यानी कि केवल 6 महीने हमारा जो मतलब यहाँ पे भाई असेसमेंट ईयर है ये 24-25, यानी कि प्रीवियस ईयर क्या हुआ 23-24. तो जो प्रीवियस ईयर 23-24 है हमारा, उसमें अगर आप काउंट करो मतलब देखो तो भाई अप्रैल से लेकर सितंबर तक उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था, लोन लिया है अक्टूबर को, तो वहां से जब काउंट करोगे तो केवल 6 महीने हुए, इसलिए 6 महीने पे टैक्स लगेगा. सॉल्यूशन देखते हैं 12 का. हमको केवल क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट का. तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, इसमें केवल 6 महीने का लोन निकलेगा क्योंकि अक्टूबर से लोन लिया गया था. दूसरी चीज ये कि जितना एसएससी को फायदा हुआ है जितने परसेंट का, केवल उतने परसेंट पे टैक्स लगेगा. तो यहां पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. ठीक, तो भाई लोन का अमाउंट था 5 लाख रुपीस और परसेंट कितना लेंगे भाई, देखो SBI चार्ज करता है 10% और इनके जो एम्प्लॉयर है, इनकी जो कंपनी है मिस्टर रवि की, उन्होंने केवल 6% चार्ज किया, यानी कि मिस्टर रवि को फायदा हुआ 4% का. ठीक, तो केवल 4% पे टैक्स लगेगा 4/100. ठीक, उसके बाद अक्टूबर से लिया गया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 6 महीने, मल्टीप्लाइड बाय 6/12. तो 5 लाख लोन का अमाउंट इंटू 4% क्योंकि 4% का फायदा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12. इसको कैलकुलेट कर लो आप. तो ये देखो भाई, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 5000 इंटू 2, ये हो गया 10,000. अब देखो मैंने यहाँ पे इतना सारा कट ये सब किया है, ऐसे किया है. आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लो. पहले 5 लाख का 4% निकाल लेना. 5 लाख का 4% ये आ गया 20,000 और 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर लो, देखो उतना ही आया 10,000. ठीक, यही आंसर है.